रुखे मुस्तफा जलाल से सुर्ख हो गया। बुलाया, सामने खड़ा किया, कहा अबू जर ये तूने क्या कर दिया? मैं जमीन पर इसीलिए आया था कि लोग रंगों से पहचाने जाएं। अगर ये मामला होता अबू जर तो गुलाम के बेटे को फतेह मक्का के दिन कोसवा ऊंटनी पर न बिठाता। अगर ये मामला होता अबू जर तो एक गुलाम को, जबकि हाशमी करसी सब खड़े थे, एक गुलाम को काबे के छत पर खड़ा करके अजान न दिलवाता तो साहब अपने पराये की तमाम तर तमीजों को मिटा करके सिर्फ इंसानियत का सबक पढ़ा रहा हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा उम्मती बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए। रब का एहसानो करम कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसा खूबसूरत मजहब अता फरमाया और अपने महबूब का उम्मती बनाया। ये वो फख्र है जो दुनिया में हम और आपको खुसूसी तौर पर अता किया गया है। ये फख्र किसी और के पास मौजूद नहीं है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जिन नबियों को रब ने उम्मतें अता फरमाई, उनमें किसी के पास वो फख्र नहीं जो हमारे पास मौजूद है। बेशक, क्योंकि रब ने हमें किताब दी लाजवाब, शरीयत दिया लाजवाब, दीन दिया लाजवाब, महबूब दिया लाजवाब। तो इन लाजवाबों के सदक़े में रब ने हमें भी लाजवाब रखा है। दुनिया में कोई भी चीज हो, दरख्त हो या और कोई चीज, आप उसकी हरियाली, उसकी नशो नुमाई, उसके कदो कामत को देख करके ये फैसला करते हैं कि इसकी देखरेख बहुत अच्छी हुई है, इसके पीछे मेहनत की गई है और एक माहिर किसान की अर्करेजी शामिल है, जिसकी बुनियाद पर इस दरख्त को हर चीज से महफूज करके बढ़ने, फूलने, फलने का मौका दिया गया है। तो अगर एक दरख्त को अच्छी मदद मिल जाए, अच्छी नशो नुमाई मिल जाए, अच्छी परवरिश मिल जाए, तो उस दरख्त का जवाब नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनहगारों को पाला है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, हमें सहारा दिया है सिद्दीक़ो उमर उस्मानो हैदर ने, हमें जवानी दी है सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम ने, हमारी निगरानी की है बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी ने, हमें मुकम्मल तौर पर 90 लाख की तादाद से भी जायद इस हिंदुस्तान की जमीन पर खुशबुओं की तरह फैलाया है गरीब नवाज ने। बेशक, क्या बात है। हमारे अकीदों की सिपह सालारी की है इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी। इसलिए हमें और आपको कोई नजर नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमारी परवरिश आज से नहीं हो रही है, आलमे अरवाह से हो रही है। इसलिए सुबह क़यामत तक रब ने अपने महबूब को किताब अता फरमाई, यानी कुरान, सुबह क़यामत तक दीन अता फरमाया, इस्लाम सुबह क़यामत तक, काबा अता फरमाया, वो किबला सुबह क़यामत तक, और महबूब अता फरमाया, उनकी महबूबियत सुबह क़यामत तक। तो ये उम्मत बीच में कैसे साथ छोड़ जाएगी, ये उम्मत भी सुबह क़यामत तक। इसलिए लाजवाबों के सदक़े में रब ने हमें भी लाजवाब रखा है।
क्योंकि अगर हमें माइनस करना होता तो बचने की दुआ आमिना के लाल ना करते। भाई वो अगर पत्थर को चूम ले तो कयामत तक हजरे अस्वद हो जाए, के कमर से कोई दूर नहीं कर सकता है। और जिस उम्मत के लिए नबी ने रातों की तारीकियों में आंसू बहाए हो, हुजरे आयशा से लेकर के गारे हिरा की तारीकियों तक, वहां से लेकर के मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा की जमीनों तक, और सिर्फ यही नहीं कि जमीनी मामला हो, आसमान पर अर्शे आजम पर लका मकान ला मकान कुर्बे खास में जिनका तज़किरा नबी ने करके रखा हो, वो गुनहगार उम्मत हम हैं। हमारी खुशनसीबी ये है कि परवरदिगारे आलम के महबूब ने हर पल याद रखा और आज भी अपनी तुरबते नाज में याद रखे हुए हैं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात जिन्होंने इरशाद फरमाया कि मैदाने महशर में मैं अपनी उम्मत के लिए रो पड़ूंगा, मैदाने महशर में मैं अपनी उम्मत के लिए रो पड़ूंगा, रब के हुजूर सजदा रेज होकर के आंसू बहाऊंगा, मेरे मालिक मेरी गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सहाबा के झुरमुट में नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा हर नबी को एक खास दुआ रब तबारका व तआला ने अता फरमाई, जिसे हर नबी ने दुनिया में मांग लिया, मतलब वो इमरजेंसी पावर। वैसे तो नबी की हर दुआ मकबूल होती है, उसमें कोई शक और शुबहे की गुंजाइश भी नहीं, लेकिन एक ऐसी इमरजेंसी दुआ की पैगंबर को वो पावर रब ने इस दुनिया में अता फरमाया। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, हर नबी ने वो दुआ इस जमीन पर मांग ली, सहाबा मैंने वो दुआ नहीं मांगी, सहाबा मैंने वो दुआ नहीं मांगी। सहाबा अर्ज करते, सरकार आपने वो दुआ क्यों नहीं मांगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा मैंने वो दुआ बचा के रखी है, कल मैदाने महशर में अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उम्मत के लिए वो दुआ इस्तेमाल करूंगा कि परवरदिगारे आलम मेरी शफाअत से जमीन पर जितने जो है ईटे पत्थर, जितने भी कंकर, जितने भी शजरो हजर, जितने भी जो है पहाड़ वादियां, जितनी तादाद में जमीन पर मौजूद हैं, उससे भी जायद तादाद में मैं गुनहगारों की शफाअत मैदाने महशर में करूंगा। तो ये हम और आपकी खुशनसीबी है कि परवरदिगारे आलम ने हमें महबूब का उम्मती बना करके रखा है। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत जो जिन्हें इनकलाबी पैगंबर कहा जाए, वो आमिना के लाल की मुकद्दस जात जिन्होंने अखलाक को दुनिया में आकर कंप्लीट कर दिया, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात जिन्होंने रुखे वद्दुहा से कायनात के गोशे गोशे को रोशन कर दिया, वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात जिन्होंने अपने कदमों की थमक से इस कायनात में जर्रे जर्रे पर अपना एहसान रखते हुए हर एक जर्रे को मुंह खोल कर तस्बीह तहलील का मौका अता कर दिया, वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात जिन्होंने अपने दस्तरखाने नबुव्वत से उम्मत के लिए वो जाबाज सिपाही तैयार करके अता फरमाए कि सदाकत का जवाब नहीं फैजान मुस्तफा का है, अदालत का जवाब नहीं फैजान मुस्तफा का है, सखावत का जवाब नहीं फैजान मुस्तफा का है, शुजाअत का जवाब नहीं फैजान मुस्तफा का है, अरे शहादत का भी जवाब नहीं फैजान मुस्तफा का है, तो इस उम्मत का भी जवाब नहीं फैजान मुस्तफा का है। इसलिए हम और आप खुशनसीब हैं कि हमें दीन इस्लाम जैसा इनकलाबी मजहब अता किया गया,
जिसके उसूलों का जवाब नहीं, जिसके हर एक लफ्ज में जिंदगियां पोशीदा रखी गई हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां पर इंसानों को जो है वो उरूज अता किया जाता हो कि करमना बनी आदम का ताज उसके सर पर सज जाए, उसे दीने इस्लाम कहते हैं। जहां जानवरों की सफों से निकाल करके इंसानियत का लेबल अता किया जाता हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां भटकी हुई खोई हुई कौम को सिराते मुस्तकीम दे दिया जाए, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां इन निगाहों का सही इस्तेमाल बताया जाए, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां जबान, आंख, कान, हाथ, पैर, जो जिस्म के आज़ा को सही रास्तों सही रुख पर इस्तेमाल का हुनर दे दिया जाए, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। अरे इंसानों के हुकूक से लेकर के जहां चूंटी, कीड़े मकोड़े तक के हुकूक मौजूद रखे गए हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जिसने इस जमीन पर जुल्म का एक कतरा खून का बहाने से पहले, यानी दुनिया जो कि जुल्म के जो है तले दब करके खून की होलियां खेलकर फतेह पाती थी, बगैर एक कतरा खून बहाए हुए काबा के छत पर जिसने तौहीद की सदा बुलंद करवा दी, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के साथ 1 लाख कमोबेश 24,000 वो दीवानों की भीड़ इस जमीन पर चली है। जिसने कैसर का मिजाज नरम कर दिया, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जिसने किसरा को झुकने पर मजबूर कर दिया, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जिसने मदाइन को मुकम्मल तरीके पर मुसख्खर कर लिया, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां जानवरों तक के हुकूक रखे गए हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां सड़क पर पड़े हुए कांटे और रोड़े को हटाने पर भी नेकियां अदा कर दी जाए, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां दरिया के किनारे भी बैठ करके पानी के कतरों की हिफाजत का हुनर दे दिया जाए, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। यानी इंसानियत का मजहब है मजहब इस्लाम। ये तमाम तर दुनिया के उन डाले हुए मैसेजेस या जो है उछलते हुए और ये तमाम तर मकरूह नारे से इस्लाम का चेहरा कभी भी धुंधला नहीं पड़ सकता है। ये वो आईना है जो 1450 साल से हकीकत दिखाता चला आया है। इसलिए जिसे रहमतों की छांव चाहिए, उसे यहाँ आना पड़ेगा। जिसे दिलों का सुकून चाहिए, उसे यहाँ आना पड़ेगा। जिसे अपने नस्लों की हिफाजत चाहिए, उसे यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम में पैगंबर के अखलाक की तलवार ने कुफ्र की बनी हुई उन तमाम तर बिल्डिंगों को मिसमार करके रख दिया कि दुनिया के जितनी भी अकड़ी गर्दनें थी, वो झुकने पर ये कहकर मजबूर हो गई कि वो साहब आफा कहा कर दी दाम, शहरे पुता वर्जी दाम, बिस्यार खूबाती दाम, लेकिन तो चीजें दी गरी। अरे जिस पैगंबर के तलवे का जवाब ना हो, उनके वजूद का जवाब क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक साहब थे जिनकी वालदा का रंग काला था। भाई हर रंग के इंसान है, गोरा है, काला है, तो उनकी वालदा का रंग काला था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कुछ बातें ऐसी हुई जिससे ये लफ्ज उनकी जबान से निकल गया, ओ काली के बेटे। मेरे सरकार तक ये बात पहुंच गई। रुखे मुस्तफा जलाल से सुर्ख हो गया।
बुलाया, सामने खड़ा किया, कहा अबू जर ये तूने क्या कर दिया? क्या मैं जमीन पर इसीलिए आया था कि लोग रंगों से पहचाने जाएं? अगर ये मामला होता अबू जर, तो गुलाम के बेटे को फतेह मक्का के दिन कोसवा ऊंटनी पर न बिठाता। अगर ये मामला होता अबू जर, तो एक गुलाम को, जबकि हाशमी करसी सब खड़े थे, एक गुलाम को काबे के छत पर खड़ा करके अजान न दिलवाता। अबू जर ये तूने क्या कर दिया? किस लफ्ज से उसे याद कर लिया? उसका दिल दुख गया। अबू जर इसका मदावा क्या होगा? हजरत अबू जर कांपते जा रहे थे और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। मेरे आका बोलते जा रहे थे, अबू जर लेट गए और जिनको कहा था वो सामने खड़े थे। कहा जरा अपने पैर से मेरा चेहरा रौंद दो, मैं जमीन पर लेटा हूं, अपने कदम से मेरा चेहरा मसल दो। इस जबान से ये लफ्ज निकले कैसे? वो तड़प रहे थे, मसीहा गलती हो गई, आइंदा ऐसी हरकत ना होगी। नबी का चेहरा सुर्ख हो। वो अबू जर गिफारी जिन्होंने सहाबियत की लिस्ट में वो मकाम हासिल कर रखा हो कि साहब जिस पर नबी भी फख्र करे, वो अबू जर गिफारी के साथ जिस पर उमर इब्ने खत्ताब भी नाज करे, वो अबू जर गिफारी के साथ जमीन पर लेटे थे और कह रहे थे अपने कदम से मेरा चेहरा मसल दो। ये लफ्ज कैसे निकल गया? तो जो साहब अपने पराये की तमाम तर तमीजों को मिटा करके सिर्फ इंसानियत का सबक पढ़ा रहा हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हम मुकद्दर के धनी हैं साहब। अच्छा हजरत, हमें मुहताजों में नहीं रखा गया, मुख्तारों में रखा गया। हाँ साहब, हमारी तलियों का जवाब दुनिया तलाश नहीं कर सकती है। सिर्फ शर्त यह है कि हम अपने पावर का सही इस्तेमाल कर ले जाएं। हाँ, क्योंकि किसी भी दौर में इस कौम को इसलिए फख्र नहीं दिया गया कि तुम दौलतों के ज्यादा मालिक बन गए, जमीनों के ज्यादा मालिक बन गए, इसलिए तुम्हें पावर दे दिया गया। नहीं साहब, बल्कि रब के नजदीक इज्जतें वही पाया या पा रहा है जिसने अपनी पेशानी को लज्जत सजदा से आशना किया हो, यानी तकवे की मंजिल को मुकम्मल तरीके पर तय करने में कामयाबी हासिल की हो। जो जितना ज्यादा मुत्तकी होता जाएगा उतना ही ज्यादा रब के करीब होता जाएगा, उसकी रहमतों का हकदार बनता जाएगा, क्योंकि ये मजहब इस्लाम है साहब। हाँ देखिए, सोशल मीडिया और फलान धमाके जो है, इन मकरूह लिखावटों पर आप कभी न जाएं। हाँ, जिनके बर्तनों में जो होते हैं वही निकलते हैं जी। हाँ बेशक, बर्तन में बौले बकर हो तो आबे जमजम कहाँ से निकल सकता है? अरे पूरी जिंदगी कयामत तक के लिए जिस उम्मत को पैगंबर के एड़ियों को छूकर बहने वाले जमजम को पीना मुकद्दर कर दिया हो, वो उम्मत कभी मैली नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर चूमने में लबे मुस्तफा के लम्स का जायका दिया गया है, तो पीने में इस्माइल के एड़ियों की बरकतें दी गई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इसलिए हम पावरफुल हैं साहब जी भाई, हम पावरफुल हैं। अब कोई ये ना कहे कि अब भी पावरफुल बचे हो। हमने कहा जलीलो, तुमने पावर का माना समझा ही नहीं जी। हाँ,
पावरफुल वो नहीं जो 50 राजाओं की ताकतें लेकर अजमेर में खड़ा हो जाए। पावरफुल वो है जो कटोरे में सागर समेट कर मुस्कुरा पड़े। तुमने पावर का माना समझा ही नहीं, क्योंकि जमीन पर चलने वालों से ज्यादा जमीन के नीचे आराम करने वालों पर हमें भरोसा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अरे जो उम्मत मुस्तफा की निगाहे इनायत में हो, जो उम्मत नबी के औलादों की निगरानी में हो, उस उम्मत को कोई नजर नहीं लगा सकता है, क्योंकि मुस्तफा ने अपने बेटों को कयामत तक के लिए दे करके ये एहसान कर दिया कि मैं ना रहूंगा, मेरी खुशबू तुम्हारे बीच चलती रहेगी। कहीं बार ओवैसे मुस्तफा की सूरत में, कहीं बिलगराम दूल्हा की सूरत में, कहीं साहब इन औलादों को देख करके मुस्तफा जाने रहमत के नस्लों की यादें ताजा होती रहेगी, क्योंकि आले रसूल को देखना शख्सियत को देखना नहीं है। आले रसूल को देखना मुस्तफा जाने रहमत के शहजादों का देखना है, उनकी औलादों को देखना है, और इनके जरिए से हमें साहब जहां शेरे खुदा की बरकतें पहुंचती हैं उन्हें आले रसूल कहते हैं, जिनके जरिए से साहब इमामे हसन हुसैन के बहते दरियाओं से तमाम तर वो कतरे जिनकी नस्लों में मौजूद हो, उन्हें आले रसूल कहते हैं। जिन्हें देख करके मुस्तफा का दौर याद आ जाए, उन्हें आले रसूल कहते हैं। जिनकी पुश्तों में रीढ़ की हड्डियों में नबी की औलादें रखी गई हो, उन्हें आले रसूल कहते हैं। जिनके रगों के कतरों में मुस्तफा की नूरानियत शामिल हो, उन्हें आले रसूल कहते हैं। अरे जिनमें मदीना के गुंबदे खजरा का अक्स और रेते करबला का जज्बा मौजूद हो, उन्हें आले रसूल कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानिशीने हुजूर फातिह बिलगराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए रब का करम है कि उसने हमें नबी भी दिया लाजवाब और नबी का बेटा भी दिया लाजवाब। हाँ, हमने बिलगराम शरीफ उर्स में कहा था, ये तो हजरत के पास वक्त नहीं था, नहीं तो हजरत ऐसे पीरों में नहीं है जो अकेला छोड़ के चले जाए। हाँ, बहुत देर तक वक्त देते हैं, लेकिन मसरूफियत है, उम्र का तकाजा भी है। हजरत बैठे थे बगल में, मैंने एक बात की थी। मैंने कहा जिसने सादी सी 2 पल्ली टोपी लगाकर मामूली सा कुर्ता बदन पर डालकर गली कूचों में चलकर कौम को जवानी अता कर दी, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। जिसकी निगाहे कीमिया में बुजुर्गों की बसारत का असर मौजूद हो, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। हाँ, जिसके हर एक अल्फाज नपे तुले हो और जो उम्मत की खैर खाही में हमातन मसरूफ रहता हो, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। जो है मुरीदों की जेब से ज्यादा दिल पर नजर रखता हो, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। हाँ, जो मुरीदों की जेब से ज्यादा दिल पर नजर रखता हो, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। जो हाथ चूमने वालों से ये पूछ रहा हो कि मुझसे पहले माँ का तलवा बाप का हाथ चूम कर आया है कि नहीं, ऐसी तरबियत करने वाली जात को ओवैस मुस्तफा कहते हैं। अरे बिलगराम के जर्रे जर्रे की बरकत है, जिसके वजूद में झलके, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। जिसे बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर कहा जाए, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। जिसे जो है नस्लन बादा नस्लिन आले रसूल की बशारत कहा जाए, उसे ओवैस मुस्तफा कहते हैं। अरे
जिस पर रजा के कछार का शेरे नार अल्लामा अख्तर रजा खां कादरी हुजूर ताजुश शरिया एतमाद कर ले, उसे उवैस मुस्तफा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फातिह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमें फख्र है अपनी निस्बतों पर, हाँ हमें फख्र है अपने सरकारों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने मुर्शिदान पर, क्योंकि रब ने देखो हर एक को नेमतें दी नहीं जाती। हाँ मुकद्दर जिनके बेदार होते हैं उन्हीं को कीमती चीजें अता की जाती हैं। एक सिंपल सी मिसाल ले लीजिए भाई, ये रुमाल है ना जी, हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है, फिर से देख लो जी, छोड़ दिया, पीछे से क्यों ना कहो मौलाना मदारी दिखाओ, तो नहीं मतलब मदारी नहीं, तो छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया ना छोड़ा, उम्मीद किया रहो यही छोड़े जाते हैं कि नहीं? नहीं, क्यों? यहां तो ठीक है, ये जगह इसके मकाम के खिलाफ है। अच्छा हजरत, वाह 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 वाह, इसको हम वहां नहीं रखेंगे जी, इसके लिए ये मकाम है तो यहां रख दिया, लेकिन ऐसे सोना हम यहां नहीं गिराएंगे, बस कि वो बुलंद है तो उसके लिए और बुलंद जगह तलाश करेंगे जी, फिर उसके लिए मखमली टुकड़ा भी होगा, अच्छा बॉक्स भी होगा, इज्जत से उसे रखकर एहतराम से बंद करेंगे और कलेजे से चिमटा कर चुपके से तिजोरी में रखकर लॉक कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन उस जगह पर अगर हीरा जवाहर पोखराज जबरजद याकूत हो तो उससे भी कीमती जगह तलाश करेंगे। पता ये चला कि कीमती चीज रखने के लिए जगह भी कीमती होना जरूरी है। चीजें जितनी कीमती होती जाएंगी उनके लिए कीमती जगहों का मजीद तलाश होगा। तो सुनो, पूरी दुनिया में सारे खजानों से, सारे हीरे जवाहिरात से, पूरी कायनात से, अरे ये कह लो अर्शे आजम से, लौहे महफूज से, फरिश्तों से सबसे ज्यादा कीमती मुस्तफा जाने रहमत का प्यार है, प्यार। और उसे रखने के लिए अगर हमारे दिल गुर्दों का इंतखाब हुआ है तो मुस्तफा के प्यार का भी जवाब नहीं, हमारे कलेजों का भी जवाब नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्योंकि ये चीजें ना मुनाफिकों को रखी जाती है, ना गुस्ताखों के कलेजों का इंतखाब होता है। जिस कदर चीजें कीमती होगी, कीमती जगहों का इंतखाब होगा, तो अगर हम गुनहगारों के कलेजों का इस्तेमाल मुस्तफा जाने रहमत के प्यार के लिए किया गया, उनकी औलादों की मोहब्बत के लिए इस कलेजे का इस्तेमाल हुआ है, तो चीजें बहुत कीमती थी, तो हम जैसे कीमती लोगों का इंतखाब करके। अच्छा एक चीज और याद रखें, फजीलतें दोनों तरफ से पलटती हैं, फजीलतें दोनों तरफ से पलटती हैं। ये देखा जाएगा कि पावर किधर है, पावर किधर है। घबराहट तो ना हो, नहीं सही बताओ, नहीं घबराए नहीं हो ना, हमें क्या करें। तो फजीलतें दोनों तरफ से पलटती हैं। बिल्कुल सिंपल मिसाल ले लीजिए, जनाजा। जनाजा आप पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, सामने मैयत दो चादर में लिपटी हुई पड़ी है, आप खड़े।
अब ये देखा जाएगा कि फजीलत कहां से आएगी, फजीलत कहां से आएगी। तो अगर पढ़ने वालों में पावर ज्यादा है तो फजीलत इधर से जाएगी। जनाजा पढ़ने वालों में पावर ज्यादा है, मतलब जनाजा पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का वली है, जनाजा पढ़ने वालों में कोई आले रसूल है, कोई मुर्शिदे कामिल है, तो फजीलत इधर से पलटेगी और पढ़ने वालों के सदके जनाजे को बख्श दिया जाएगा, जनाजे को बख्श दिया जाएगा। ये एक तरफ से फजीलत आई, लेकिन अगर जनाजा पावरफुल है, अगर जनाजा पावरफुल है, जैसे जनाजा हुजूर ताजुश शरिया का भी देखा लोगों ने, जनाजा अगर पावरफुल है तो अब पढ़ने वाले जितने भी लाखों की तादाद में सफों में खड़े होंगे, फजीलत अब उधर से पलटेगी, तो पढ़ने वाले जनाजे की वजह से बख्श दिए जाएंगे। यानी अगर पढ़ने वाले पावरफुल है तो जिसका पढ़ रहे वो बख्शा जाएगा, और अगर जिसके लिए पढ़ रहे वो पावरफुल है तो पढ़ने वाले बख्श दिए जाएंगे। फजीलतें दोनों तरफ से पलटती है। अब ये देखा जाएगा कि जो निस्बतें दी गई हैं, पावर किधर से ज्यादा है, हाँ, पावर किधर से ज्यादा है। तो अब जाहिर सी बात है, हम निकम्मे, गुनहगार, कमजोर से लोग, हमारे अंदर कहां पावर है। तो अब फजीलत इधर से नहीं जाएगी, फजीलत उधर से आएगी। है नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम अपने वजूद में बिल्कुल 0 पॉइंट पर हैं, हमारी कोई अपनी फजीलत जाती नहीं है। लेकिन अभी आपने पकड़ा था दामन, दामन आपने पकड़ लिया शेखे कामिल का, दामन आपने पकड़ लिया मुर्शिदे बरहक का, दामन आपने पकड़ लिया आले रसूल का, तो हमारे अंदर तो पावर नहीं है, तो फजीलत हमारी तरफ से नहीं जाएगी, फजीलत शेख की तरफ से रिलीज होगी और पकड़ने वालों को नवाज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। फजीलत फिर इधर से आएगी, क्योंकि हाथ ओवैस मुस्तफा सरकार का है, लेकिन हकीकत में हाथ गौसे आजम का है। वाह 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 वाह। अभी एक जुमले पर आपने गौर किया, हजरत ने कहा, कहो मैंने अपना हाथ बड़े पीर सरकार गौसे आजम के हाथ में दिया। भाई एक साहब मुरीद होने के लिए आए हुजूर मुफ्ती आजम आलम अलैहि रहमा की बारगाह में, मुरीद होने के लिए आए, तो आपने कहा कि भाई तौबा कर लो। पहले तौबा करवाया, अस्तगफिरुल्लाह वगैरह सब पढ़वा दिया, और कहा कि तौबा करो, आज के बाद झूठ झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे, मतलब सब सिस्टम जो भी था करवा दिया। फिर कहा अब आओ मुरीद कर ले, तो हाथ पकड़ा और कहा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो वो चुपान ना है, कुछ बोलबे नहीं करे। तब कहें भाई कहो ना, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तब वो चुपान ना है, शर्माए, मतलब मुंह लुकवावे। तो कहे बोलो, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तब वो चुप्पे से नहीं बोले, अब वही कहो है झूठ ना बोलो, अब वही अपने कहो है झूठ ना बोलो, फिर बोलवावत हो है, हाथ तो हार पकड़ी थे और झूठ बोलवावत हो कि गौसे आजम के हाथ में। मेरे मुफ्ती आजम आलम को जलाल आ गया, फिर उसका हाथ और दबा करके पकड़ा और पूरे जलाल में कहा, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। अब उसने आंखें बंद की तो चीख उठा, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा क्या हो गया? कहा हुजूर आंखें बंद की तो कसम बखुदा हाथ बगदाद के दूल्हा के हाथ में मौजूद था, गौसे आजम के हाथ में मौजूद था, यानी जाहिर में मुस्तफा रजा का हाथ
नारे रिसालत जानशीने हुजूर फातिह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए हमें इन निस्बतों की लाज निभानी होगी। देखिए, जितनी कीमती चीजें आती जाएंगी एहतियात बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? एहतियात बढ़ता जाएगा। बस बात खत्म है, बात खत्म है इंशाअल्लाह। कितना बजा है? हाँ बस आ गया। अरे नहीं भाई, आप जो कमेटी का वो लगा है, बहुत खूबसूरती इसकी लाजवाब है, और आप कह रहे हैं तो हम बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं तो हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा। देखो पीछे मुड़कर ना देखिए कितनी कुर्सियां लाल हो गई हैं, बस आप इधर हमारी तरफ देखते रहिए। हाँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो मौलाना तो बोलने के लिए तैयार है जी। वाह 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 वाह। क्योंकि मुझे भी अपने खिताब और इस जुब्बे पर नहीं, निस्बतों पर नाज है। वाह 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 वाह। हम जैसे गूंगे बौद्धे क्या बोल पाते साहब, ये तो इन फकीरों की निगाहें इनायत हो गई, जो ये चमड़े की जबान भी कुछ कहने के काबिल हो गई। अरे ये तवज्जो कर दे तो पत्थर भी बोलने लगते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। जिंदा। तो एक उसूल याद रखें कि जितनी कीमती चीजें आती जाएगी एहतियात बढ़ता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गैरेज में काम करने वालों को या पीओपी वालों को, और जो काम करने वाले वर्दी बनाए रहते हैं। जब दुकान पे गए तो वर्दी पहन लिया, और वर्दी इतनी खूबसूरत होती है देखने लायक। हाँ, हर कलर उसमें झलकता है, कहीं ग्रीस है, कहीं आयल है, कहीं पेंट है, मतलब सारे कलर उसमें लगे हुए हैं। अब वो वर्दी पहनने का मतलब ये है कि अब कुल मैलान है, अब काव मैलाई। हाँ, वर्दी पहनने का मतलब यह है कि कुल मैलान है, अब काव मैलाई। तो हमने देखा वो रोड पर गाड़ी खड़ी है तो नीचे लेट करके सुकून से नट बोल्ट खोल रहा है। कितना धूल लगे, कितना मिट्टी होकर कुछ एहसास ना आई है, और कुछ लाग जा तो ओका झरतो ना है। हम कहीं झाड़ ले तो रहा है दियो। हाँ भाई, क्योंकि सब गंदा है ना, तो उसे फिक्र नहीं। लेकिन एक आदमी ईद की नमाज पढ़ के निकला, जुमा की नमाज पढ़ के निकला, उजला कुर्तामा पैजामा टोपी जन्नतुल फिरदौस असली वाला लगा करके रगड़ के बढ़िया निकला है, और उधर नाली फांद रहा था कि हल्का सा कीचड़ आया और पजामे को चूम लिया। हाँ, हल्का सा कीचड़ आया और पजामे को बोसा देने लगा। अब ये वहीं तुरंत पकड़ करके चिल्लाया और कहा, तौबा है, जल्दी पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, इसे पकड़े, जल्दी डालो। हमने कहा क्या हो गया? कारे मारा पूरा सब बेकार कर दिया। अब वो धुल रहा है, मसल रहा है, मल रहा है, नहीं छूटा तो आला लाओ। आला टपका रहा है। हमने कहा क्यों इतनी फिक्र हुई? वो जमीन में लौट रहा है, वो नहीं चीख रहा है। यहाँ एक बूंद पड़ा है, तुम चीखने लगे तो जवाब यही मिलेगा, जिनके उजले होते हैं हल्का दाग भी बर्दाश्त नहीं करते, और जहां मुकम्मल सब दागदार हो उन्हें मैल की फिक्र नहीं होती। तो जो मुकम्मल कुफ्र का मुजस्समा हो उन्हें गंदगियों से फर्क नहीं पड़ते। लेकिन तुम उजले हो, तुम्हारी नस्लें उजली हैं, तुम्हें मुस्तफा की तहारत और निजाफत का सदका मिला है, तुम्हें आले रसूल की दुआओं की बरकतें मिली है। इसलिए एहतियात रखना कि इन उजले बदन पर कोई गंदगी न लगने पाए। जुर्मों से दूर रहना, गुनाहों से दूर
मुस्तफा के सुथरे उम्मतियों का सुथरापन और है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। अच्छा कस के बरस गए हुए, हाँ हाँ कस के बरस गए हुए, बिछला, अरे वका और इज्जत से कह लो स्लीप करे लाग, हाँ बिछलाए लाग, स्लीप करे लाग, एक आदमी स्लीप काटी और सट से टांग फैली जरूरत से ज्यादा और गिरा धड़ाम से और लोट गए, मुंह भर माटी खाए गए, पूरे बदन पर कीचड़ सन गवा। अब वका अंगुरी पकड़ के हम लेके चलित है तो हम उसे ई कहबे देखो सामने कीचड़ है संभाल के रखो, अब का संभारी, पहले संभारे के, तो उससे हम ये नहीं कहेंगे कि संभार कर पैर रखो, अब वो जैसे चल पावे चले, सब तो सना है ये। तो बचने के लिए उसे कहा जाएगा जिसका उजला हो, बचने के लिए उसे कहा जाएगा जिसका उजला हो, जो मुकम्मल गंदगियों में सन गया हो उससे नहीं कहेंगे नाली का एहतियात करना। तो दुनिया जो गंदगियों में मुकम्मल अपने वजूद को, नस्लों को गंदा कर चुकी हो, हम उनसे नहीं कहेंगे शराब से बच के रहना, ज़िना से बच के रहना, जुआ से बच के रहना, क्योंकि जो मुकम्मल गंदा हो उसके लिए एहतियात नहीं है। तुम तो उजले हो, तुमसे कहा जाएगा शराब के करीब ना जाना, ज़िना के करीब ना जाना, चोरी के करीब ना जाना, डकैती के करीब ना जाना, बुराइयों के करीब ना जाना, झूठ ना बोलना, बदनिगाही ना करना, किसी की ग़ीबत ना सुनना, क्योंकि तुम सुथरे हो सुथरे, और तुम्हारी सुथराइयों की कसमें खाई गई है कि जिस उम्मत में 14 नबियों ने आने की दुआएं की हो, ऐसी पाकीज़ा है मुस्तफा की उम्मत जिसमें हजरत मूसा कलीम जैसे नबियों ने आने की तमन्ना जाहिर की हो, ऐसी सुथरा है मुस्तफा जाने रहमत, ऐसी सुथरी है मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत। इसलिए हम जो है मुस्तफा के फख्र है, सैयदुश्शुहदा के फख्र है, सहाबा के फख्र है, वलियों के मंजूरे नजर है, क्योंकि हमारी निस्बतें भी पाक है और वजूद भी पाक है। इसलिए भाई आदमी एतराज करता है ना कि सबसे ना कहा था, हमरन से खाली काहे कहा दो चोरी ना करे। भाई देखो सब आओ खोल घूम रहे हैं, वो देखो 3 किलोमीटर तक नाच के नागिन डांस कर रहे हैं, हमरन का मौलाना मना करो तो तोहरे ना नाचो, ना नाचो है। देखो बगल में अभी फलाने ने निकाला था, इतना जोर नाचे हैं, इतना जोर नाचे हैं कि 15,000 की आतिशबाजी कर दी, कई भैंस गायब है, आज तक पता नहीं चला। हाँ। तो हम लोगों पर दबाव डालते हो, जनाजे की तरह हम बारात निकालें, जनाजे की तरह दूल्हा लेकर जाएं, तो सारा दबाव हमारे ऊपर। दूसरे लोग सब आजाद फिर रहे हैं, कम से कम हमारे लोग का सही से जी लिए दो, हम कहीं सही वाला जिए जाते हो। भाई वो जीना कैसा जीना है कि आदमी इंसान से छछुंदर बन जाए, वाह वाह वाह, क्योंकि उसमें लौटते लौटते गिरते गिरते अगर कहीं गिरोगे तो वो काबा शरीफ नहीं होगा, मोहल्ले की नाली होगी। जी जी बेशक, हाँ, क्योंकि गंदगी अपनी तरफ खींचती है। आज तक शराबी को मस्जिद के दरवाजे पर पड़े नहीं देखा होगा, घूर गड्ढे पर गंदी नालियों में कीचड़ में मुंह डाले पड़ा देखा होगा, क्योंकि शराब खुद नजसुल ऐन है, तो वो नजासत की तरफ ही लेकर जाने वाली है। तो जिस उम्मत के लिए ज़मज़म का कटोरा रखा हो, उन्हें नालियों से बचने की तलकीन की जाएगी, क्योंकि तुम
शराब की बातों से मना कर रहे हैं, तो तुम्हारी सुथराई को देख करके, तुम्हारी निस्बतों को देख करके, क्योंकि इन्हें मालूम है कि बचाया इन्हें जाएगा, उसे क्या बचाया जाए जो वीरान हो गया हो, जो खेती हरी भरी हो उसी को जानवरों से बचाया जाता, जली हुई फसल को बचाने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। इसलिए और ये बचाने वाले जो बचा रहे हैं, ये अपने नबी की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, सिद्दीक की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, फारूक उस्मानो हैदर की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, वलियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, क्योंकि सबने अपने अपने दौर में बचाया। हाँ भाई, मदीना शरीफ में एक मर्तबा ज़लज़ला आ गया। मदीना शरीफ में ज़लज़ला, ज़लज़ला क्या क्या कहा था? बहुत तेज जोन आंधी चला है। ज़लज़ला, ज़लज़ला क्या क्या कहा था? ऐसा ही कहा था भाई देखो चच्चा, आपन एक्सपीरियंस बताओ था। तूफान को ज़लज़ला कहते हैं, ये चच्चा बताएंगे। तोहरे लोग का कहा? हाँ, झरझराए के हील के पूरी बिल्डिंग बहराए जाए ओका ज़लज़ला कहा। हाँ, यानी जमीन ऐसे थर 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 हिले तो क्यों कहा था? ये फलाने के सींग पर टंगी ही, उनके सींग पर टंगी ही, पिराए लागा तो उस सींग बदलत रही, तब जमीन हिल गवा। हम कहें जब पिराहिग रहा तो काहे लादिस रहा जी। पहले ना औकात देख के काम करे चाहिए ना। जी जी जी। हमारा औकात 10 किलो का है तो हम 1 कुंटल काहे उठाए के आंख निकाल के गिर पड़ी। मतलब ये सब कहावत बनावट है, फलानी धमाकी। मेरे रब की कुदरत है, जैसे चाहे रखे। बस हमें अपना ईमान कमजोर नहीं करना है। ये मेरे रब की कुदरत है, वो जब चाहे जमीन साकित रहे, जब चाहे जमीन हिल जाए, जब चाहे आसमान खड़ा रहे, जब चाहे आसमान झड़ जाए, जब चाहे पहाड़ साबित रहे, जब चाहे रुई का गाला बनकर उड़ जाए, जब चाहे समंदर बहती जो है वो उसके लहरें उठती रहे, लेकिन जब चाहे तो समंदर से आग के गोले उठने लगे, तो ये उसकी कुदरतें हैं। हम जैसों के समझने की बस की बात नहीं है। भाई सभी अटकल लगाओ थे ना, अब दोपहर में कौन जरूरी रहा, बरसे के यहाँ बेकार है, बरस गवा। हम कहें तो मीटिंग में तू रहा चाहिए जहां मीटिंग भई रही कि दोपहर में बरसी की 11 बजे। हमने कहा जबरदस्ती मशवरा ना दो, मशवरा उन्हीं का लिया जाता है जो मशवरे के लायक होते हैं। भाई स्टेज पर सब लोग बैठ के डिस्कस करो तो कि महर कितना लिखा जाए, तो वो में मशवरा वो दिए आवे जो सबसे गेट पहिया आगे लिए डंडा खड़ा है, रखावत है कि मतलब कोनो कुकुर बिलार अंदर न जा पावे, और जे जात है उसे सलाम दुआ करत है, वो आए के स्टेज पर है। हमरे हिसाब से 1.25 लाख महर कह दियो, तो 1.25 लाख तो महर बाद में सुना जाई, वन का पहले सुना जाए। हाँ, कि तुहार जोन काम रहा वो करो, मशवरा तुमसे के मांगा। हाँ, तो हम लोग जबरदस्ती मशवरा दे करके, जैसे होटल पे बैठ करके लोग अब खलीफा पहला वही खोज चाहिए। हमरे हिसाब से सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया, सिद्दीक अकबर पहले खलीफा हो गए। हाँ, पहले अली को होना चाहिए। तो हमने कहा सुनो, पहला और दूसरा तोहार बापो ना छाट पाइन, तू के हो। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अख्तियार होते तो पहले कलुआ रही कि गोरहरका रही, तो हर बाप पहले छाटे होते। तो बाप तक तमीज ना कर सके तुम किस खेत की मूली हो। मर्ज़ी मुस्तफा का नाम सहाबा है, कुदरत के फैसले का नाम सहाबा है, इस्लाम की जवानी का नाम सहाबा है। वाह वाह वाह। इसलिए जहां जैसी जरूरत हो वैसी बातें होनी चाहिए।
जबरदस्ती भाई हमसे नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, हज ज़कात अमाल के बारे में कि बैठ के खिलाफत का फैसला करें, तो ये जबरन लोग अपनी बघारने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है किसी मुर्शिदे बरहक के हाथों में हाथ दे दो ताकि तू अब ही बेलगाम हो, मुर्शिद के लगाम पड़ जाए तो डुडुएबो नहीं, कंट्रोल में रहबो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। भाई बेलगाम बैल जैसे रोड पे घूमता है तो चाहे जहां मुंह मार देता है तो उसका इस्तकबाल लाठियों से होता है, लेकिन जो लगामदार जानवर होते हैं वो वहीं जाते हैं जहां मालिक चाहता है वही खाते हैं, जिसे मालिक चाहता है वही करते हैं जो मालिक चाहता है। तो मुरीद होने का मतलब ही यही है कि मुर्शिद के लगाम को डाल लो, अब जहां मुर्शिद चाहे वहां बैठना, जो मुर्शिद चाहे वो करना, और मुर्शिद अपनी तबीयत नहीं चाहता, शरीयत चाहता है। शरीयत यानी मुर्शिद का हुक्म वो नबी के हुक्म के मुताबिक, नबी के कानून के मुताबिक, यानी मुर्शिद कहेगा तो वो शरीयत की तर्जमानी होगी। तो अपने आप को मुर्शिद के हवाले कर देने का मतलब कि अब तक बेलगाम थे, अब पीर का लगाम मिल गया। इसलिए मदीना शरीफ में जलजला आ गया। तोरे लोग तो रहो आवर है कि नहीं आवर कई लोग मुंडी हिलावत कि हाँ आवर, बहुत जोर से हिला। हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ हजरत इधर देखें, ये जलसों की जान हर जगह मिला करती है। तो हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काशाने से बाहर आ गए, अपने काशाने से बाहर आ गए और जमीन पर अपनी छड़ी मारी और कहा, रुक जा, तुझे नहीं मालूम है तेरी छाती पर उमर इब्ने खत्ताब खड़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जमीन का जलजला रुक गया, जमीन का जलजला रुक गया। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि आपने जितने अहले मदीना थे सबको मस्जिद नबवी में इकट्ठा किया और मिंबर पर खड़े हुए। जलाल तारी था, इरशाद फरमाया, ओए तुम कौन सा जुर्म करते हो जिससे जमीन की छाती दहल गई? तुम कौन सा जुर्म करते हो जिससे जमीन हिल गई? अब मुफस्सिरीन यहां फरमाते हैं कि सहाबा का जुर्म क्या हो सकता है। तो बहुत सर्च करने के बाद जो हमारे उलमा ने उसका इंकशाफ किया है, बहुत सर्च करने के बाद कि सहाबा का कौन सा जुर्म था जिससे जमीन हिल गई, तो बहुत सर्च करने के बाद मुफस्सिरीन इतना लिख सके हैं कि हो सकता है किसी सहाबी ने किसी एक वक्त में मिसवाक न किया। अल्लाह, पूरे गिरोहे सहाबा को सर्च करने के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि आखिर कौन सा जुर्म था जिसके लिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हो गए और कहा, कौन सा जुर्म करते हो जिससे जमीन की छाती दहल गई? तो लिखते हैं कि सहाबा का जुर्म क्या हो सकता है साहब? बस इतना हो सकता है कि किसी वक्त में हो सकता है किसी ने मिसवाक ना किया हो। इससे ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है जिंदगियों में। पता ये चला कि कीमतें बढ़ती जाएं तो एहतियात बढ़ते जाते हैं। हमारी गर्दनों में पट्टा है मुस्तफा की गुलामी का, हमारी गर्दनों में पट्टा है आले रसूल के निस्बतों का। तो हमें चलने में भी एहतियात करना है, बोलने में भी एहतियात करना है, शादी ब्याह में भी एहतियात करना है। क्योंकि एहतियात इसलिए नहीं कि हमें मजबूर किया गया है, एहतियात इसलिए है कि मालदार बनाया गया है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। कहते हैं ना, फलदार डालियां झुकना सीख जाती हैं। फलदार डालियां खुद ब खुद झुकना सीख जाती हैं। मतलब जिसका वजन ज्यादा होगा उसका झुकाव भी ज्यादा होगा। तो हम वो फलदार हैं साहब जिसके एक एक फल का जवाब नहीं है। हाँ, एक एक फल का जवाब नहीं है। अगर बीच रोड पर हमारा नाम लेकर किसी ने कहा कि ये फला है जो शराब पिए पड़ा है, तो फिर उन फलों का हम क्या जवाब देंगे जिसके लिए हमें मालदार करके रखा गया है। हमारे पास निस्बतों के उसूलों के वो फल मौजूद है साहब जिसे 1450 साल से हमें इस जमीन पर मालदार बना करके रखा गया है। मुस्तफा के मोहब्बतों का फल, सहाबा के अकीदतों का फल, शुहदा के इनायतों का फल, औलिया के उल्फतों का फल, ये तमाम तर फल ऐसे हैं जिससे हम माला माल हैं। तो अगर हम शराब के नशे में धुत मिले, अगर इतने पर बात हो जाती तो ज्यादा अफसोस ना होता। बेशक बात इतने पर रह जाती तो ज्यादा अफसोस ना होता। बात इतने पर नहीं रहेगी साहब, क्योंकि सिर्फ अगर गुलाम मोहम्मद को कहा जाता तो हमें दर्द ना होते। लेकिन गुलाम मोहम्मद को देख करके मुस्तफा की जात पर उंगली उठाई गई। गुलाम मोहम्मद को देख करके कुरान के सदाकत पर उंगली उठाई गई। गुलाम मोहम्मद के करतूतों को देख करके नबी की शरीयत पर उंगली उठाई गई। गुलाम मोहम्मद के करतूतों को देख करके इमाम हसन हुसैन के कुर्बानियों पर उंगली उठाई गई। सदाकत इस्लाम के सच्चाइयों पर उंगली उठाई गई। मज़हब के तमाम तर हुस्न खूबसूरती पर उंगली उठाई गई। क्योंकि साहब हम निगरा है, निगरा, हम बिगड़ेंगे तो कारवां खो जाएगा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे पीछे निस्बतों के अंबार हैं। हम अगर डगमगाएंगे तो गरीब नवाज के मजार पर उंगली उठेगी। हम अगर डगमगाएंगे तो बगदाद के दूल्हा के तुर्बतों पर उंगली उठेगी। हम अगर डगमगाएंगे तो शहीद करबला के कुर्बानियों पर उंगली उठेगी। हम अगर डगमगाएंगे तो बदरो ओहद खंदक और तबूक पर उंगली उठेगी। हम अगर डगमगाएंगे तो 63 साल नबी के सीरत पर उंगली उठेगी। हम अगर डगमगाएंगे तो 6666 आयतों पर उंगली उठेगी। हम अगर डगमगाएंगे तो नबी की शरीयत पर उंगली उठेगी। मतलब क्या है कि वो किताब है, किताब, हम तर्जमा है, तर्जमा, वो आईना है, आईना, हम तस्वीर है, तस्वीर। इसलिए कभी बिगड़ना नहीं, क्योंकि तुमसे निस्बतों की लाज बाकी है। इसलिए हम अगर बहकेंगे तो बहुत दूर तक बातें जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जिम्मेदार भी है इस जमीन पर। वाह 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 वाह। हम सिर्फ मुसलमान नहीं, जिम्मेदार भी है साहब। यामुरूना बिल मारूफ, वाह वाह। हमें अम्र बिल मारूफ का धनी बनाकर रखा गया है। हमें साहब नहुना अनिल मुनकर का वो तमाम तर निगरा बना करके हमें रखा गया है, क्योंकि हम रोड के किनारे पड़ी हुई नस्लों में नहीं है। हम जिम्मेदार कौम में कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमें फख्र अपनी जात पर नहीं, फख्र मुस्तफा जाने रहमत की निस्बतों पर है। भाई मदीनतुल मुनव्वरा जब कुरान की वो आयत उतरी पहली बार जो जानी के सजा के ताल्लुक थी, अजानी व जानियतु फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियतु जल्दा, जब ये आयत उतरी पहली बार सरकार ने मजमे सहाबा में कुरान की आयत सुनाई और इरशाद फरमाया, सहाबा ये रब का कानून आ गया है, ज़िना करने वाले और ज़िना कराने वाली के लिए
ये रब का कानून आ गया है कि उसे सजाएं दी जाए, 100 कोड़े की सजाएं। पूरे मजमे सहाबा में सबकी गर्दनें झुकी थीं, रोंगटे खड़े थे, क्योंकि ये मकाम जलाल का था, ये मकाम जलाल का था। सहाबा कानून आ गया। कितने सुथरे लोग थे साहब, कितने पाकीज़ा लोग थे कि लाखों सहाबा की भीड़ हो, उस भीड़ में एक भी आदमी उस जुर्म का मुर्तकिब ना हो। कितने सुथरे लोग थे, ये एक पहलू, और कितने सच्चे लोग थे, ये दूसरा पहलू है। एक साहब उठकर खड़े हुए, पूरे मजमे सहाबा में एक साहब उठकर खड़े हुए, हजरत माइज असलमी रज़ी अल्लाह ताला उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़, आंखों से आंसू जारी है। मेरे सरकार, मुझसे ये जुर्म सरजद हो गया, मुझे सजा सुना दीजिए। मेरे आका, ये गुनाह मुझसे हो गया, मुझे सजा सुना दीजिए। मेरे नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, पता करो ये शराब तो नहीं पिए है। पता किया, अर्ज किया, आका होश में है, शराब नहीं पिए। इरशाद फरमाया, माइस जा मस्जिद में रब के हुजूर रोकर गिड़गिड़ा कर सच्ची तौबा करना, रब माफ कर देगा। सजा ना सुन, अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 100 कोड़े का मतलब है मौत, मौत, मौत की सजा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि आज ही आयत उतरी थी, आज ही सुना रहे थे। तो ये नबी का अपना अख्तियार है, वो नबी का अपना पावर है कि वो चाह ले तो साहब जोहर असर इकट्ठा कर दे, बेशक, सुभान अल्लाह, चाह ले तो मगरिब इशा इकट्ठा कर डाले। ये उनका अपना पावर है। वो चाह ले तो डूबने के बाद भी अली को अदा नमाज पढ़वा दे। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, देखनी गए हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। अरे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये नबी का अपना पावर है, नबी का अपना अख्तियार है, नबी का अपना पावर है साहब। नबी ने कहा, माइस जाओ मस्जिद में तौबा कर, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जो सजा आई है वो तुम झेल नहीं सकते। माइस जाओ तौबा। अर्द की मसीहा, सजा आई है तो सुना दीजिए। मैं इस जुर्म का कफारा इस दुनिया ही में अदा करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए, फिर आखिरत की सजा तो इससे भी भयानक है मसीहा, हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरे नबी ने कई मर्तबा मना किया, लेकिन वो हाथ जोड़े खड़े थे। आका दर से टालिए ना, बस जो हुक्म है सुना दीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा मदीना के चौराहे पर कमर के जैसा गहरा गड़ा तैयार करो। सहाबा ने मदीना के चौराहे पर कमर इतना गहरा गड़ा तैयार किया
इरशाद फरमाया ले जाओ माइज असलमी को उस गड्ढे में उतारो, बदन का कुर्ता निकाल दो। साहबा पकड़ कर ले गए, गड्ढे में उतारा। कमर इतना जो गड्ढे में चले गए, मिट्टी बराबर कर दी गई, बदन का कुर्ता खींच दिया गया। इरशाद फरमाया चारों तरफ से इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि ये मर जाए। क्योंकि इसमें भी दो किस्म है ना, एक शादीशुदा, एक गैर शादीशुदा। तो ये शादीशुदा की सजा है, ये शादीशुदा की सजा संगसार। इतना मारो कि रूह परवास कर जाए। चार जानिब से पत्थरों की बारिशें चल रही थी। कुछ ही दूर पर सरकार मुसल्ले पर तशरीफ फरमाते, आंखों से आंसू जारी थे और दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई साहब, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। टप टप आंसुओं के कतरार टपक रहे थे। सहाबा देखे तड़प उठे। अर्द की मसीहा आप ही ने सजा सुनाई, आप ही ने हुक्म सुनाया, आप ही आंसू बहा रह गए। ये मंजर क्या गए? तो नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा वो कानून है, ये मोहब्बत है। वाह वाह वाह। मेरे उम्मती, अदना से उम्मती के पैर में एक अदना सा कांटा अगर चुभता है तो सहाबा दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है। हमें इन निस्बतों की लाज निभानी है साहब। हाँ, हमें अपने लिए नहीं उनके लिए जीना। हाँ, अपने लिए नहीं साहब, अपने लिए कौन जीता है? अपने लिए नहीं उनके लिए जीना है। क्योंकि अगर ये दुनिया का तवाफ 60-70 साल के लिए करने के लिए भेज दिया गया है तो मरकज उन्हीं को बनाकर रखा गया है कि कहीं भी घूमो फिरो वो निगाहों से ओझल न होने पाए। आज इतना तुम कर ले जाओ, दुनिया में तुम कहीं भी घूमो फिरो वो निगाहों से ओझल न होने पाए। बात आ गई हजरत, बात आ गई, बात आ गई। ये आपकी मोहब्बतों की निस्बतें हैं, बात आ गई है। वो दूसरी लाइन आ रही है। हाँ, इंशाअल्लाह ईमान की खेती हरी हो जाएगी। तुम दुनिया में कहीं भी फिरो, तुम्हारी निगाहों से वो ओझल ना होने पाए, तो फिर इस मोहब्बत का सिला वो पाओगे कि महशर में कहीं भी रहो। वाह 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 वाह। महशर में कहीं भी रहो, उनकी निगाहों से तुम ओझल नहीं रह सकते हो। पुल सिरात पे वो संभाले, कौसर पे वो संभाले, मकामे महमूद पर वो संभाले, मकामे शफाअत पर वो संभाले। यहाँ तक कि अगर जुर्मों की गंदगी की बुनियाद पर जहन्नम में भी चले गए तो नबी इरशाद फरमाते हैं अगर राई के दाने के बराबर या उससे भी कम ईमान कलेजे में मौजूद है, जब तक निकाल ना लूंगा मैं जहन्नम के दरवाजे से हट नहीं सकता। जिंदाबाद। हमें उनके लिए जीना है साहब। पत्थरों की बारिश हुई, माइज असलमी की रूह कब से उनसरी से परवास कर गई। नबी ने इरशाद फरमाया लाश को बाहर निकाला। मिट्टियां हटाई गई, लाश को बाहर निकाला। पूरा सर फट चुका था, खून से पूरा बदन शराब था। नबी ने इरशाद फरमाया जनाजे की तैयारी करो। जनाजे की तैयारी की गई, सहाबा की सफे लग गई। मुसल्ले इमामत पर नबियों का इमाम खड़ा हुआ और भीगी पलकों के साथ माइज असलमी का जनाजा मेरे सरकार ने पढ़ाया।
मिट्टियां दी जा रही थी। अभी मिट्टी से फारिग ही हुए थे, उधर से एक खातून दौड़ती हुई आई और आ करके रो पड़ी, मेरे आका मुझे भी सजा सुना दीजिए। सब समझ गए कि ये माइज असलमी के साथ मुलविस थी। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा इसे अपनी औरतों के पास ले जाओ और जो हमल पहचानने वाली औरतें हैं उनसे कहो कि पता करें कि ये हमल से तो नहीं है, पेट में बच्चा तो नहीं है। लेकर गए, वापस लेकर आए, अर्ज किया आका पेट में बच्चा है। नबी ने इरशाद फरमाया, खातून चली जा, जब विलादत हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, तब आना, तब सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि जुर्म तेरा है, तेरे पेट में पलने वाले का तो नहीं। सजा तुझे सुनाई जाएगी, उसे नहीं। जा, जब पैदा हो जाए तब आना, सजा सुना दी जाएगी। कितने सुथरे लोग थे साहब। इधर बच्चा पैदा हुआ, खातून गोद में लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। आका बच्चे की विलादत हो गई, सजा सुना दीजिए। नबी ने बच्चे का चेहरा देखा, माँ का चेहरा देखा, बच्चे का चेहरा देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बगैर माँ के ये जिंदा नहीं रह पाएगा, बगैर माँ के ये जिंदा नहीं रह पाएगा। ले जा, मुद्दते रज़ात पूरी कर ले। दूध पिलाने के जो हौलैन कामिलैन का जो कानून है, 2 साल का अरसा, ले जा इसे पिला। जब मुद्दत पूरी हो जाए, आना, सजा सुना दी जाएगी। लेकर गई, 2 साल का अरसा पूरा किया, दूध पिलाने का जमाना खत्म हुआ। गोद में लेकर सरकार की बारगाह में आई, अर्ज की आका सजा सुना दीजिए। अच्छा, अब की आने का अंदाज अलग था, अब की आने का अंदाज अलग था। बच्चा तो लेकर ही आई थी, साथ में झोली में रोटी का एक टुकड़ा भी लाई थी, रोटी का एक टुकड़ा लेकर आई। अर्ज किया का दूध का जमाना पूरा हो गया और दांतों से चबा करके रोटी नबी के सामने ही उस बच्चे के मुंह में डाली, बच्चा चबा के खा गया। यानी ये बताना था कि आका अब ये बगैर माँ के भी जिंदा रह सकता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा मदीना के चौराहे पर गर्दन के बराबर गढ़ा तैयार किया जाए। मर्द के लिए नाफ तक, औरत के लिए गर्दन तक गढ़ा तैयार किया गया। गढ़ा तैयार हुआ, खातून को गढ़े में उतारा गया, मिट्टियां बराबर की गई, सिर्फ सर का इतना हिस्सा बागर था। नबी ने इरशाद फरमाया, इतने पत्थर मारो कि ये मर जाए। और उधर मुसल्ले पर बैठे मेरे सरकार आंसू बहा रहे थे। दर्द है, तकलीफ है, लेकिन रब का कानून है। और ये मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जो 2 सहाबा, मतलब सहाबी और सहाबिया, जो 2 लोग सिर्फ मिले थे, उनका ये मामला अपना ऐसे तो ना था, ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए था कि कयामत तक इस उम्मत को इस सजा को रोल मॉडल बना करके चलना है और देखते रहना है कि अपनी जिंदगी में ऐसी खताएं ना होने पाए, ऐसा जुर्म ना होने पाए, और ये भी ना हो कि मुंह देखकर इस्लाम फैसला करता है। हाँ, मुंह देख करके इस्लाम फैसला करता नहीं साहब। अगर इमाम हुसैन, एक रिवायत में इमाम हसन मुज्तबा सदके का खजूर आया हो, बचपन में घुटनों के बल चलकर बारगाह में पहुंचे हो और खजूर उठाकर मुंह में डाल लिया हो, तो होना ये चाहिए था, अरे बच्चा है, ठीक है। लेकिन नबी ने दोनों उंगलियां मुंह में डाल करके खजूर को खींच लिया, कहा मेरे बच्चे दूर हो जा, सदका आले रसूल पर नहीं।
नबी पर, नबी की औलादों पर सदका नहीं है, मेरे बच्चे दूर हो जा। यानी ये तरबियत है कि उम्मत अपनी नस्लों को ये सीरत पढ़ करके तरबियत दे कि प्यार करने में तुम घी का लुकमा इन औलादों को खिलाओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन नबी ने फरमाया अदब की छड़ी हमेशा इनके सरों पर तान करके रखना, इन्हें बेअदब ना होने देना। और नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों की घुट्टियों में अपने नबी का प्यार डालो, अपने नबी के आल का भी प्यार डालो। अब इस पर उलमा बयान करते हैं कि भाई नबी का प्यार बच्चों की घुट्टियों में कैसे? भाई बच्चे ना समझ होते हैं, उनसे क्या कहा जाएगा कि नबी से मोहब्बत करो, प्यार करो, कैसे होगा? ये बच्चों के लिए नबी ने इरशाद फरमाया, इसमें क्या हिकमत है? तो बयान किया गया घुट्टियों में डालने का मतलब ये है अपनी नस्लों के सामने, अपनी औलादों के सामने अपने नबी से टूट कर मोहब्बत करो, उन्हें भी मोहब्बत करना आ जाएगा। अपने नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ो, तुम्हारी नस्लों को भी दुरूदो सलाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इंतकाल हो गया, जनाजे को निकाल करके मेरे सरकार ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई और उन्हें दफन किया गया। तो ये तरबियत है साहब, क्योंकि दीन इस्लाम आसानी के साथ यहाँ नहीं पहुँचा है। हमें अपनी निस्बतों का लाज रखना है, क्योंकि हमें कलमा मिला मुस्तफ़ा जाने रहमत का, दीन मिला रब का पसंदीदा, हमें शरीयत मिली नबी मुख्तार की, हमें जो है सारी कीमती चीजें अता की गई। मिना भी कीमती, मुजदलफा भी कीमती, अरफात भी कीमती, हरम भी कीमती। कि अगर हरम मक्का को हजरत इब्राहिम ने हरम बनाया तो मदीना को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हरम बनाया। ये कीमती चीजें हम गुलामों को अता की गई हैं। आज ओ खुश नसीबों को सलाम जो हज जियारत के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, अल्लाह सबके हज को कबूल फरमाए, उन आशिकों दीवानों के। तो वो मदीनतुल मुनव्वरा जहां जाकर देखने के बाद साहब आज भी वो सोने की जालियों पर वो हदीस नबी की चमक रही है, कयामत तक चमकती रहेगी। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी। हाँ, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी। अच्छा, आला हजरत सरकार ने क्या मंजर कशी की है। कहते हैं कि सरकार किस तरह शफाअत करेंगे, किस तरह शफाअत करेंगे। भाई ये कहेंगे कि इधर या अल्लाह इसको बख्श दो, जन्नत जन्नत जन्नत, एक एक करके इसे बुलाएंगे। या कहेंगे कि ये सब जो है सुल्तानपुर तरफ के रहने वाले हैं, या अल्लाह सब आ गए हैं इधर इकट्ठे साथ में आ गए हैं, इनको जन्नत में भेज दो, फिर बाद में देखते हैं लखनऊ वालों का क्या मामला होगा। नहीं, ऐसे नहीं भाई, वहां तो अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे। आखिरी लाइन चल रही, आखिरी, घबराओ नहीं, आप परेशान हो गए होगे। मौलाना का 2-3 मरतबा सुभान अल्लाह का जोर से कहते मौलाना फैल गए। नहीं, मौलाना फैल ना गए, चिंता है। हाँ, तो अब वो कैसे मंजर, मेरे आला हजरत ने क्या मंजर पेश किया है। भाई बरेली की चटाई से मुजद्दिद ने इश्क की वो हरारत उम्मत को दे दी है जो सुबह कयामत तक ठंडी नहीं पड़ सकती है। लाख जलते रहे दुश्मना मेरा कमल होगे कभी मदगा रजा, कह रहे सभी आशिकाने रजा, मसलक आला हज़रत सलामत रहे। या खुदा बेजल्लत सलामत रहे। बिलग्राम शरीफ में मैंने कहा था हजरत कि
मेरे रजा ने एक आले रसूल की डोली क्या उठाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे रजा ने एक आले रसूल की डोली क्या उठाई। पूरी औलादों ने अहमद रजा को पलकों पर बिठा रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दिलग्राम का वो फकीर भी यहीं बैठ के कह के गया है मेरा मुर्शिद कि मसलके आला हजरत में कायम रहोगे तो रिश्ता कायम रहेगा। जरा भी बहके तो मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों इन आले रसूल ने इस कदर क्यों दीवानगी दिखाई है बरेली के मुजद्दिद के ताल्लुक से? क्योंकि आले रसूल कुल का नाम है, कुलदान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वो पहरा दिया है मेरे मुजद्दिद ने। आज भी उनके रशाते कलम से बिखरने वाली नूरानियत पहरेदार बनकर खड़ी है, चाहे फतावा रज़विया की सूरत में हो, चाहे कंजुल ईमान की सूरत में हो। ये तमाम तर चीजें तो आला हज़रत सरकार ने क्या फरमाया, भाई कैसे बख्शे जाएंगे, गुनहगार कैसे बख्शे जाएंगे? तो वो एक चीज वो और ले लीजिए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया 120 लाइनों में मैदान महशर में सारे लोग खड़े हो जाएंगे। कितने लाइन में? 120 लाइन में, 120 कतारों में सब लोग खड़े हो जाएंगे। नबी ने इरशाद फरमाया उसमें 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी। 40 में बाकी सब, 80 सफ मेरे मुस्तफा के उम्मत की लगी होगी। और फिर वैसे ऐसे उम्मती जिस पर नबी को फख्र हो साहब, वो सब खड़े होंगे। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि बख्शिश कैसे होगी? एक एक करके बुलाया जाएगा या इशारा किया जाएगा कि या अल्लाह वो जो खड़ा है उसको भी बख्श दे? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं मेरे आका मौला की शफाअत का अंदाज मैदान महशर में देखने के लायक होगा। निगाहे करम ऐसे उठेगी तो इधर वाले सब बख्श दिए जाएंगे, इधर उठेगी तो उधर वाले सब बख्श दिए जाएंगे। ये सिर्फ निगाहे इनायत के उठने की बात होगी। हम गुनहगारों के वारे के न्यारे होंगे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अख्तियार जो रब अता जिसको रब ने अता फरमाया है, तो ये हम और आपके पास बहुत मजबूत निस्बतें मौजूद हैं। इसलिए हमें अपनी नस्लों को नमाज की ट्रेनिंग देनी है, गुनाहों से बच के रहना है, बुलंद अखलाक करके रखना है कि रिश्तों को जोड़ने में अगर अपना घाटा भी हो रहा हो तो घाटा सह लेना, लेकिन रिश्तों को बर्बाद ना होने देना। हाँ, रिश्तों को बर्बाद ना होने देना। भाई पड़ोसी जितने भी गांव के अफराद, बस्ती के लोग आपस में फूटने न देना, क्योंकि फूटने से ताकतें निकल जाती हैं। इसलिए अगर तुम्हें पंजवक्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया गया, जुमा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया गया, ईदैन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया गया, हरम तक पहुंचाया तब भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया गया, मतलब यह है कि तुम कंधे मिलाते रहो, मैं दिलों का कनेक्शन एक कर दूंगा। क्योंकि ये उम्मत देखिए न सिद्दीकी शेख पठान से पहचानी गई है, न बहना जोल्हा फकीर से पहचानी गई है। यहाँ नस्लों की होड़ कोई नहीं है, न नस्लों की रेस लगाई गई है, बल्कि साहब हमारा नबी भी एक, किताब भी एक, किबला भी एक, शरीयत भी एक, दीन भी एक, रब भी एक, तो हम उम्मत भी एक। सुभान अल्लाह। और कुरान में उसने इरशाद फरमाया सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मेरे प्यारे बंदो मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो हम क्या है? मुसलमान। भाई सिद्दीकी फकीर को सलाम नहीं करेगा क्योंकि सिद्दीकी बड़ा है। तो हमने कहा सुनो
भाई बड़वार नस्ल से अगर क्यों होते, बड़वार नस्ल से अगर क्यों होते तो जानवर भी कहते कि हमहू गोरहा रहन वह करिया है, हम काहे यशवस करी। तो ये फख्र तो जानवरों को करना चाहिए कि कुत्ता भैंस को दौड़ाता है, भैंस गाय को दौड़ाती है, शेर फलाने को दौड़ाता है, एक दूसरे सब नोचे डारत है, काहे से आपन रखा चाहत है, केहू को देखा ना चाहता। हाँ, तो ये सिफत जानवरों की है, इंसानों की नहीं है। यहाँ इंसानों का मामला तो ये गए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रगा ना कोई बंदा नवाज। इसलिए रब हमें और आपको नेक बनकर जीने और इसी के साथ ईमान के साथ दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। वो दो शेर बरकतन ले लीजिए। तकरीर आज की यहाँ मुकम्मल है, इंशाअल्लाह बाकी फिर कभी मुलाकात हुई। हमारे उलमा ने काफ़ी समय दिया, माजरत के साथ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये सब इलाके के कुतुब हैं साहब, ये न जगमगाए तो मस्जिद की रोशनी मध्यम पड़ जाती है, मदरसों की चटाइयाँ अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि ये सब नाइबीन अंबिया की फहरिस्त में शामिल फ़कीर हैं। इन्हें तनख्वाहों से ना नापना, बल्कि कलेजे में मुस्तफ़ा के दीन का इल्म मुस्कुरा रहा है, इज्जतें उसी से है। हमेशा इसी बुनियाद पर इन्हें निगाहों में बसा करके रखना। तो हजरत की ख्वाहिश थी, दो शेर बरकतन ले लीजिए, बस इंशाअल्लाह फिर मैं इजाजत चाहूंगा। वतन आके वाह 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 वाह, जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और जाने कलाम ये शेर है, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। वाह वाह वाह, जो गए हैं वो मंजर याद रखें। हाँ, और जो नहीं जा पाए हैं अल्लाह ताला सबों को पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। फिर वो 10,000 सहाबा की कब्रें जिस जन्नतुल बकी में मौजूद हो, तो साहब क्यों ना आदमी जन्नत भूल जाएगा। हाँ। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। तस्वुर में
लीजिए आले रसूल के ताल्लुक से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें आले रसूल की निस्बतों में जिंदा रखे और इसी पर उठने की तौफीक अता फरमाए। तो ये निस्बत है। वो जिसने एक उंगली से करे खैबर घुमाया था, सरे मैदान उसी हैदर का लाया तो क्या होगा तस्वुर